जय हिंद ऑल ऑफ यू। आज हम जानेंगे कि हम बिना कोई ट्रेडिंग किए पैसे कैसे कमा सकते हैं। हम केवल रेफर और अर्न करके भी पैसे कमा सकते हैं। हम आज जानेंगे कि स्टॉक एक बेहतरीन सी एप्लीकेशन है जिसके माध्यम से हम पैसे कैसे कमाएंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन में स्टॉक डाउनलोड कर लेना है और उसमें एक डीमेट अकाउंट लॉगिन कर लेना है। यह वही डीमेट अकाउंट होगा जो मैं आपको जो रेफर करके दूसरे मोबाइल फ़ोन में दिखाऊंगा, वो आपको पहले अपने मोबाइल में कर लेना है। मैं आपको जो ऐप की लिंक है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सबसे पहले आपको स्टॉक ओपन करना है। ये रहा मेरा स्टॉक, मैं उसे ओपन कर लेता हूँ। आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। हम आपको सबसे पहले यहाँ पर मेन्यू बटन जो कॉर्नर में दिखाई दे रहा है उस पर आ जाना है। इस पर आने के बाद में आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा रेफर एंड अर्न का ऑप्शन। कहाँ पर? ये रहा रेफर एंड अर्न का ऑप्शन। इस पर आ जाना है आपको। इस पर आने के बाद में आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा रेफर नाउ। पर आपको मैं ये टर्म एंड कंडीशन पूरी बता देता हूँ कि इसमें 151 रुपये हर रेफर के आपको मिलते हैं जब आप किसी को रेफर करते हैं और आपके रेफर लिंक से कोई व्यक्ति जिसको आपने रेफर किया है वो एक डीमेट अकाउंट अपना बना लेता है। डीमेट अकाउंट आपको ये 2 या 3 दिनों के प्रोसेस के बाद में बनता है। यहाँ पर आपको रेफर नाउ पर क्लिक करना है। ऊपर दिखाया गया है यहाँ पर रेफर नाउ, उस पर चले आना है आपको। ये देखिए यहाँ ऊपर रेफर नाउ है, इस पर जाना है आपको। रेफर नाउ पर क्लिक करने के बाद में आपको दिखाई देगा अपना व्हाट्सएप में जाना हो, जिसको आप रेफर करना चाहते हो उसे आपको रेफर कर देना है। जैसे मैं इसको रेफर करना चाहता हूँ और इसको मैंने रेफर कर दिया। अब हमें जरूरत पड़ेगी दूसरे मोबाइल की जिसमें हम स्टॉक का एक डीमेट अकाउंट ओपन करने वाले हैं। तो उस पर हम अभी दूसरा मोबाइल लेते हैं और उसमें डीमेट अकाउंट बनाते हैं। अब आपको अपना दूसरा मोबाइल लेना है जिसमें आपने लिंक को शेयर किया है। उसमें आप क्या करेंगे, व्हाट्सएप में जाना है और उस लिंक को ओपन करना है। यहाँ पर वो लिंक रही, हम इसे ओपन कर लेते हैं जो हमारे स्टॉक में खुलेगी। आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर दर्ज करने हैं अपने, जिसको आपने शेयर किया है उसके मोबाइल नंबर यहाँ पर दर्ज करने होंगे। और उसके बाद में यहाँ ओपन फ्री डीमेट अकाउंट है, इसके ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आपने नंबर दर्ज किया है उस पर एक OTP आएगा, उसे दर्ज कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपनी मेल आईडी से गूगल मेल से क्या होगा, रजिस्टर करना होगा। आप यहाँ पर मेल आईडी लगा सकते हैं, यहाँ पर कंटिन्यू विथ जीमेल से भी क्लिक कर सकते हैं। अब आपको यहाँ से क्या अपना जो मेल है उसमें जिस मेल को आप रजिस्टर करना चाहते हैं उसको चूज करेंगे। अब आपको यहाँ पर एग्री एंड शेयर पर क्लिक कर देना है। मेल वेरिफिकेशन करने के बाद में आपको अपना पैन कार्ड नंबर दर्ज करना होगा। पैन कार्ड नंबर दर्ज करने के बाद में आपके पास ऑटोमेटिकली जो कैंडिडेट का नाम, डेट ऑफ बर्थ और लास्ट नेम आ जाएगा। आपको सिंपली यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद में आपके पैन कार्ड, डेट ऑफ बर्थ और पैन कार्ड के जो कैंडिडेट का नेम है वो वेरीफाई हो जाएगा। आपको फिर कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। कन्फर्म पर क्लिक करने के बाद में अब आपका एक कैमरा खुलेगा। आपको अपने कैमरे से अपने फ़ोटो को, सेल्फी को कैप्चर करना पड़ेगा। फ़ोटो कैप्चर होने के बाद में आपसे यहाँ पर आपका साइन मांगेगा। आपको अपना साइन इस डैशबोर्ड पर कर देना है और कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में आपसे आपके बैंक की डिटेल मांगेगा। आपको अपने अगर आपके फ़ोन में फ़ोन पे वगैरह चल रहा है और इसी बैंक पर आप रजिस्टर करना चाहते हैं तो आप फ़ोन पे से फ़ोन पे, गूगल पे, किसी भी UPI का उपयोग करके 1 रुपया आपको कटाना पड़ेगा। वो वापस तुरंत ही वापस आपके अकाउंट में आ जाएगा। अगर आपके पास में अगर UPI नहीं चल रहा है तो आपको नीचे इंटर बैंक डिटेल मैन्युअली और के नीचे दिया गया है उस पर क्लिक करना है। मैं सिंपली क्लिक करके आपको बता देता हूँ।
यहाँ पर आपको अपना बैंक का डिटेल पूछी जाएगी कि आपके कौन से बैंक में खाता है, तो आप बैंक का नाम यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। स्टेट बैंक है तो आप यहाँ पर स्टेट बैंक पर क्लिक करेंगे, वरना अदर बैंक है तो यहाँ पर नीचे सर्च का ऑप्शन है, वहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं। मैं यूको बैंक सर्च कर रहा हूँ और ऊपर यूको बैंक आ गया, मैं उस पर क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर मेरे ब्रांच का IFSC कोड पूछा गया है, वो मैं दर्ज करता हूँ। जैसे ही आप IFSC कोड दर्ज करते हैं, नीचे आपकी ब्रांच का नाम आ जाएगा, उसे सिलेक्ट कर लेना है। और अब नीचे सिलेक्ट करने के बाद में आपको बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पर आपके दर्ज कर देने हैं अपनी। अकाउंट नंबर दर्ज करने के बाद में आपको वेरीफाई पे क्लिक कर देना होगा। वेरीफाई पे क्लिक होने के बाद में आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा और कुछ टाइम के बाद में आपको वेरीफाई दिखा देगा आपका अकाउंट। अब के आपके पास में नया इंटरफेस आ जाएगा, जिसमें आपकी पर्सनल डिटेल मांग रहा है, जिसमें अगर आप मेल हैं मेल हैं तो मेल कर दें, फीमेल है तो फीमेल कर दें। अगर आप सिलेक्ट मैरिटल स्टेटस दे रखा है, अगर आपके विवाहित हैं तो मेड कर देंगे, अगर अविवाहित है तो सिंगल पर क्लिक करेंगे। आपके फादर का नाम नीचे दर्ज किया हुआ आ जाएगा। और इनकम की बात, अगर यहाँ पर इनकम दी होगी आपके, अगर इनकम 1 लाख से कम है तो अप टू 1 लाख कर देंगे, और 1 लाख से 1 लाख के 5 लाख के बीच में है तो यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे। फिर आगे आप को नो लिखा हुआ है वो सही है, और आगे आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो आपको पूछा जाएगा कि आपका ऑक्यूपेशन क्या है, आप कहाँ पर काम करते हैं। तो आपको जो भी ऑक्यूपेशन है आप यहाँ पर दर्ज करेंगे, और फिर यहाँ पर आपको एपिक एक्सपीरियंस मांगा जाएगा कि कितने साल का एक्सपीरियंस है, तो आप एक्सपीरियंस दर्ज करेंगे और कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको पूछा जाएगा आप नॉमिनी जोड़ना चाहते हैं या नहीं जोड़ना चाहते हैं। हम सिंपली नहीं जोड़ना चाहते हैं तो नो पर क्लिक कर देते हैं। और यहाँ पर आपके पास अब आपसे पूछा मोबाइल नंबर और आपके बैंक आ गया। यहाँ पर आप नीचे कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब आप कंटिन्यू के ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करते हैं, आपके अकाउंट जो आपका मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP जाएगा, उसे आपको दर्ज करना है 4 नंबर का। और फाइनली सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपने बैंक के अकाउंट की डिटेल दे रखी है, यहाँ पर आपको अप्रूव कर देना होगा। नीचे अप्रूव करने के बाद में आपको जो बैंक में जुड़ा हुआ खाता है उस पर OTP जाएगा उस नंबर पर, तो उसमें यहाँ पर OTP आपको दर्ज कर देना है। अब आपके पास ई साइन का ऑप्शन आ गया, जो आधार कार्ड के नंबर से ई साइन होता है, उस यहाँ पर प्रोसीड टू ई साइन पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आपको ऊपर जाना है और आपका फॉर्म है, ये जो आपने भरा है वो फॉर्म पूरी तरह से दिखाई देने लगेगा। अब आपको यहाँ पर साइन इन नाउ पर क्लिक कर देना है। अब आपको अपने आधार कार्ड नंबर यहाँ पर दर्ज करना होगा और गेट OTP के ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको 6 नंबर की OTP आपके मोबाइल पर रजिस्टर मोबाइल नंबर पर भेजी जाएगी, उसे भर देना है और वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आपका डॉक्यूमेंट साइन सक्सेसफुली हो चुका है। अब आपको नीचे कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और लॉगिन नाउ पर क्लिक कर देना है। आपको फिर से अपना OTP दर्ज करना है, जो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजा गया है। OTP वेरीफाई होने के बाद में आपको एक पासवर्ड लगाना है। इस पासवर्ड का 6 से 12 अंक के बीच में होना चाहिए और एक स्पेशल कैप्चर आपके पास होना चाहिए। मैं आप यहाँ पर कोई OTP लगा देता हूँ। OTP लगाने के बाद में यहाँ पर कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। अब आपको फिर आपके ऊपर के ऑप्शन में यहाँ पर क्लाइंट कोड दिखाई देगा। नीचे आपको पासवर्ड जो आपने लगाया है वो दर्ज करना है।
और आपको OTP दर्ज करके लॉगिन कर लेना होगा और एक्टिवेट नाउ पर क्लिक कर देना है, जिसमें आपके फ़ोन का फिंगर काम करेगा और फिंगर से आप अपने मोबाइल के इसको खोल सकेंगे। आगे चलना है और स्टार्ट इन्वेस्टमेंट पर क्लिक कर देना है और नीचे आई अंडरस्टैंड एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है फिर नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। आपका डीमेट का अकाउंट ओपन हो चुका है। 1 से 2 दिनों के बाद में आपके अकाउंट में डीमेट अकाउंट में 151 रुपये दे दिए जाएंगे और आप उसे आसानी से विड्रॉ कर सकते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।